वालेकुम, वेलकम टू नेशनल किचन रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी स्प्रिंग रोल्स बनाना सिखाऊंगी आज मैं आपको, जिन्हें वेजिटेबल्स रोल भी कहा जा सकता है। तो व्यूअर्स इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून हम ले लेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 कप मैंने गाजरें ले लिया, उन्हें मैंने चॉप कर लिया अच्छी तरह से। एक आधा कप शिमला मिर्च ले लेंगे हम, उन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हस्ब ज़रूरत आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ये 1 फूल लिया था बंद गोभी का, उसे मैंने चॉप कर लिया इस तरह बारीक बारीक, और गाजर को भी इस तरह से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो व्यूअर्स ये मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डालूंगी। आप हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपकी सब्जियां होंगी उतनी क्वांटिटी में आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी मसाला तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पैन में तैयार करेंगे, कि जो भी चीज़ आपके पास ईजीली अवेलेबल है आप उसमें तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर गाजर डालूंगी। गाजर सबसे पहले डालने की वजह यह है क्योंकि गाजर आपको पता है कि कितनी सख्त होती है, तो इस वजह से गाजर मैं सबसे पहले डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके अच्छी तरह से रख दूँगी। तो बहुत ईजी रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी गाजर अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो अब मैं इसे मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं आपको इसे चम्मच की मदद से तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी जो है गाजर नरम हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अब चम्मच की मदद से तोड़ूंगी और ये देख सकते हैं कितनी आसानी से टूटी है। इसका मतलब है कि हमारी गाजर अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो अब मैं इसके बाद गाजर के बाद अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगी। शिमला मिर्च डालने की वजह दूसरे नंबर पे ये है क्योंकि शिमला मिर्च इतनी सख्त नहीं होती जितनी गाजर होती है, तो इस वजह से हम इसे गाजर पहले डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे और इसे मैं 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर करके रख दूँगी। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तो वे बस 3 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी शिमला मिर्च अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और इसको भी आपको चम्मच की मदद से तोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी शिमला मिर्च है वो नरम हो चुकी है। तो इस तरह से ही मैं तोड़ूंगी इसको। ये देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है हमारी शिमला मिर्च। अब मैं इसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इसके अंदर हम सबसे पहले सिरका डालेंगे। आप हस्ब ज़रूरत इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हस्ब ज़रूरत सिरका भी डाल सकते हैं, सोया सॉस भी डाल सकते हैं और नमक और काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों से व्यूअर्स इसका टेस्ट वैसा ही बनता है जैसे आप किसी भी बाहर से, किसी मार्केट से या किसी भी मार्ट से आप वेजिटेबल रोल्स ख़रीदते हैं स्पेशली रमज़ान के लिए। तो इससे बेहतर है कि आप घर में ये मसाला तैयार करें, क्योंकि ये मसाला वैसे ही तैयार किया जाता है जैसे कि आप किसी भी मार्ट से लेते हैं और उसके अंदर जो मसाला इस्तेमाल किया जाता है ये बिल्कुल सेम वैसा ही तरीका है और सेम वैसा ही टेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप घर में बिल्कुल सफाई से तैयार करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दिया। मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर व्यूअर्स इसे मैं 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर जज़्ब हो जाएं और जो सिरका और सोया सॉस का पानी है इसके अंदर वो भी बिल्कुल सूख जाए। तो अब मैं इसे 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी अच्छी तरह से मिक्स करके। तो मैं बस 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये वाकई में बहुत टेस्टी होता है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको, ये वाकई में, और लोग सोचते भी होंगे कि ये बनाती है तो पता नहीं कौन खाता होगा, तो ये वाकई में टेस्टी बनता है और सब पसंद करते हैं। तो ये इस तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी। बंद गोभी आखिर में इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि बंद गोभी बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो इसको 2 मिनट के लिए भी अगर हम कवर करके रखें तो बिल्कुल नरम हो जाती है बंद गोभी। तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी बंद गोभी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो व्यूअर्स मैं सारी बंद गोभी डाल लूँ और उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स मैंने सारी बंद गोभी को इसके अंदर डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसे 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारी बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तो वे बस 3 मिनट गुजर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। ये वाकई में बहुत टेस्टी होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको रोल बनाना सिखाती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। तो बस ये पट्टियाँ इस तरह से मिलती हैं, ये आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, किसी मार्ट से मिल सकती हैं आपको। तो ये मैंने बाहर से ख़रीद ली हैं, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। जिस तरह मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि समोसों की पट्टियाँ मैंने आपको बनाना घर पे सिखाई थी, खुद मैंने बनाई थी वो। तो उसी तरह आप ये भी बना सकते हैं। इस तरह से हम एक कॉर्नर पे मसाला डालेंगे। इस तरह से मसाला डालते जाएंगे और जिस तरह से मैं बनाती जाऊँगी आप सेम वही तरीके से बनाइएगा, तो आपकी बिल्कुल वैसे ही एक रोल की शेप बन जाएगी जैसे आप मार्केट से या किसी भी जगह से ख़रीदते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एक मैदे को पानी के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से वो एक मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से बंद कर सकें और ताकि हमारा मसाला बाहर ना निकले। तो इस तरह से मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। इस तरह से एक कॉर्नर को इसके ऊपर कर देंगे इस तरह से, और फिर दूसरे कॉर्नर पे मैं लगाऊंगी। तो बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इस तरह से इसको सारे मिक्सचर को लगा देंगे और रोल बनाने के बाद मैं आपको समोसियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। उसकी पट्टियाँ भी मैंने पास रखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से करते जाएंगे रोल को, और ये हमारा रोल तैयार हो चुका है व्यूअर्स। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, तो आप ज़रूर इन्हें फॉलो करें, तो बिल्कुल आपके वैसे ही रोल तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये मैंने अब एक समोसे की पट्टी ले ली है, ये इस तरह से इसकी शेप होती है और ये आपको कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी मार्ट से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब इसके इन दोनों साइडों पे इस तरह से लगा लूँगी। ये मिक्सचर इसको लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको बिल्कुल एंड पे ले आएंगे इस तरह से। बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके हैं समोसियाँ बनाने के, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके इस पट्टी के अंदर ज़्यादा मसाला आएगा और वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से अब हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे मसाले की। इस तरह से फिलिंग कर देंगे और फिर इसके कॉर्नर्स पे हम वो मिक्सचर लगाएंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी मज़ेदार सी समोसे की शेप तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स ये मैंने काफ़ी सारे बना के रख दिए हैं और अब मैं इन्हें डीप फ्राई करूँगी। इस तरह से आप बना के और इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं, और रमज़ान के लिए स्पेशली। तो ऑयल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर रोल डालूँगी। आप किसी भी चीज़ की मदद से डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करके हाथ से डालें क्योंकि ऑयल ऊपर आने का थोड़ा सा डर होता है। तो फिर आप जल भी सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ की मदद से आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये मैं 2 समोसियाँ भी इसके अंदर डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हम डीप फ्राई कर लेंगे।
आप जब इन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं व्यूअर्स, तो आप चाहें तो आप इसे ठंडे ऑयल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला फ्रीज़ हो चुका होता है तो बेहतर होगा कि आप इसे ठंडे ऑयल में डाल दें। लेकिन अगर ताज़ा बना रहे हैं बिल्कुल जैसे अभी जैसे मैंने जल्दी बनाया है, तो उससे बेहतर होगा कि ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि मसाला हमने अभी बनाया होता है तो वो बेहतर होगा। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारे स्प्रिंग रोल्स और समोसियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस रेसिपी को ट्राई करें और घर में खुद बनाएं। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में जो एंड वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी किस तरह से ये अंदर से होता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।